नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भूमि और मैं हूं दिव्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। चिरायु टीम बनी नौनिहालों के जीवनदाता। जी हां, मानपुर के आदिवासी अंचल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिरायु टीम ने मिसाल कायम की है। बीते 2 वर्षों में गंभीर हृदय रोग से जूझ रहे 19 बच्चों का सफल और निःशुल्क ऑपरेशन कराकर उन्हें नई जिंदगी दी गई है। वहीं 2014 में अब तक 40 बच्चों का इलाज सुनिश्चित किया जा चुका है। वहीं दूरस्थ गांवों में पहुंचकर बच्चों की पहचान और बेहतर उपचार की व्यवस्था कर चिरायु टीम नौनिहालों का खोया बचपन वापस लौटा रही है। एबीवीपी का हल्ला बोल भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं पर कुलपति कार्यालय का किया घेराव। जी हां, रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में एबीवीपी ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति कार्यालय का घेराव किया है। कार्यकर्ताओं ने 7 करोड़ रुपए की लागत से बने ऑडिटोरियम में कथित भ्रष्टाचार, डॉक्टर शहीद अली के नाम मामले में छात्र सुविधाओं में अव्यवस्थाओं को लेकर विरोध जताया है। प्रदर्शन के बाद कुल सचिव ने जांच और समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है, जिसके बाद परिषद ने फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया है। बंधुआ मजदूरी से आजाद हुए 48 श्रमिक। जी हां, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में 48 श्रमिकों को तमिलनाडु में कथित बंधुआ मजदूरी के मुक्त कराया गया है। बताया जा रहा है कि मजदूरों से रोज 14 घंटे से ज्यादा काम कराया जाता था, लेकिन मजदूरी नहीं दी जा रही थी और बाहर जाने पर भी रोक थी। एक श्रमिक के भागकर सूचना देने के बाद प्रशासन में छापामारी कार्यवाही कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। मामले में गौशाला संचालक और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि पीड़ितों को आर्थिक सहायता और सुरक्षित वापसी की व्यवस्था भी की जा रही है। सराफा व्यापारी हत्याकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। गौरेला पेंड्रा मरवाही के चर्चित सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना के इस्तेमाल देसी कट्टा, कारतूस, लूटे गए जेवरात और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने पहले से लूट की साजिश रची थी और विरोध करने पर व्यापारी को गोली मार दी थी। वहीं इस मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। 2 वाहनों में टक्कर के बाद लगी आग, जिंदा जलकर एक चालक की हुई मौत। जी हां, रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में 2 तेज रफ्तार वाहनों की आमने सामने टक्कर के बाद भीषण आग लग गई है। हादसा इतना भयावह था कि एक वाहन चालक आग की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे चालक को सुरक्षित बचा लिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई है। फिलहाल हादसे के कारण की जांच की जा रही है। ग्राहक बनकर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पहुंचे बदमाश, मोबाइल लूट कर हुए फरार। जी हां, बिलासपुर के गांधी चौक स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में शातिर तरीके से मोबाइल लूट की वारदात सामने आई है। ग्राहक बनकर पहुंचे एक युवक ने मोबाइल देखने के बहाने फोन हाथ में लिया और मौका मिलते ही दुकान से बाहर भाग निकला। बाहर उसका साथी एक्टिवा पर इंतजार कर रहा था, जिसके साथ वह फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बीज कालाबाजारी पर बड़ा प्रहार, 660 से ज्यादा बोरी धान बीज जब्त। जी हां, गरियाबंद जिले में कृषि विभाग ने बीज की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 665 से ज्यादा बोरी धान बीज जब्त कर 3 दुकानों को सील कर दिया है। देवभोग और मैनपुर क्षेत्र में हुई छापेमारी के बिना लाइसेंस बिक्री, नियमों के उल्लंघन और अवैध भंडारण की शिकायतें सही पाई गई हैं। विभाग ने किसानों से अधिकृत विक्रेताओं से भी खाद बीज खरीदने और किसी भी गड़बड़ी की शिकायत तुरंत करने की अपील की है। यूपी से दबोचा गया 16 करोड़ के फर्जी आईटीसी घोटाला आरोपी। जी हां, 16 करोड़ रुपए के फर्जी आईटीसी घोटाले में डीजीजीआई रायपुर ने बड़ी कार्यवाही करते हुए यूपी के शाहजहांपुर से आरोपी अभिषेक पाठक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों का टैक्स क्रेडिट हासिल किया है। जांच में बेटियों के नाम पर बनाई गई कंपनियों का भी खुलासा हुआ है। मामले में आगे और बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस का यूटर्न, निष्कासित 9 नेताओं की पार्टी में वापसी। जी हां, सूरजपुर में कांग्रेस ने बड़ा यूटर्न लेते हुए निकाय चुनाव के दौरान बगावत के आरोप में निष्कासित किए गए 9 नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने आदेश जारी किया है। वहीं चुनाव बाद हुई इस वापसी से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं कार्यकर्ताओं के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन पड़ा भारी, दुर्ग पुलिस का बड़ा एक्शन। जी हां, दुर्ग पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन, नशाखोरी और किंग डॉन जैसी भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 लोगों की पहचान कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 9 नाबालिगों की काउंसलिंग कराई गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी है पैनी नजर। फिलहाल टॉप 10 खबरों में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहे उज्जवल भूमि के साथ। धन्यवाद।